हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। हाय सर, आशीष कुमार पांडे। गाइस, जैसा कि हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया था क्लास 6 हिस्ट्री का, आज हम लोग चैप्टर 2 लेके आए हैं आप लोग के सामने। जो कि क्लास 6 में पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि मैन्युस्क्रिप्ट और कैसे लोग वहाँ पे रहते थे, क्या खाते थे, क्यों रिवर्स के किनारे रहते थे, क्यों क्या उनकी लिविंग कंडीशन रहती थी, और कई चीज़ों के कई हिस्टोरियंस क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले चैप्टर में स्टडी किया था। तो इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर 2 है जो कि फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आप हंटिंग समझ रहे होंगे, गैदरिंग ये भी समझ रहे होंगे, एंड ग्रोइंग फूड मतलब हंटर और गैदरर जो थे अपने फूड कैसे ग्रो करते थे एक हिसाब से। तो वो चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं तुषार ट्रेन जर्नी। आप लोग तुषार के कहानी के माध्यम से आपको बताया गया कि तुषार की ट्रेन जर्नी है। तुषार वाज गोइंग टू दिल्ली एंड चेन्नई फ्रॉम द कजिन वेडिंग। वो कजिन की वेडिंग में जा रहा होता है। देयर वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट। मतलब वो एक विंडो सीट के किनारे बैठा होता है। ही नोज ग्लूड to the glass pane as he watches tree houses fly and past. His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago?" मतलब वो एक विंडो से देखते हुए चाह रहा होता है, जैसे हम लोग अगर कहीं सफ़र करते हैं या फिर कहते हम विंडो के किनारे वाली सीट लेते हैं और हम उससे बाहर के नज़ारे को देखते हैं। सपोज दैट ऐसा ही सिचुएशन चल रहा हो कि कोई आपके अंकल या जो लड़का था उसके अंकल आए उस पर ये कहें, क्या आप जानते हो कि ट्रेन 150 साल पहले चली थी। अब आगे की कहानी देखते हैं। एंड पीपल बिगैन टू यूजिंग बसेज फ्यू डिकेड्स लेटर। मतलब भी कुछ समय पहले ही पीपल जो बस वगैरह यूज करना शुरू हुआ है। तो सार वंडर वन पीपल कुड नॉट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डिड स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेयर दे विल बर्न। अब यहाँ पे तुषार ने ये सोचा कि लगभग 150 साल पहले, मतलब आज तुम लोगों को कहीं मुंबई दिल्ली जाना हो, तुम लोग आसानी से ट्रेन से जा सकते हैं, लेकिन जो पहले लोग चलते थे, ट्रेवल करते थे, वो कैसे करते थे, इस बात को तुषार ने सोचा। तो उसी चीज़ में पहले हम देखेंगे एर्लिएस्ट पीपल व्हाई वर व्हाई वर दे ऑन मूव। वो क्यों मूव करते थे, अब आप देखेंगे क्यों मूव करते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन अ सब कॉन्टिनेंट एज ईयरली 2 मिलियन ईयर अगो। जो 2 मिलियन वर्ष पहले रहते थे। टूडे डिस्क्राइब देम हंटर गैदरर्स। उनको हम किस नाम से जानते थे, हंटर गैदरर्स। उनको हंटर गैदरर्स के नाम से हम लोग डिस्क्राइब करते थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। अब ये नाम कहाँ से आते थे, उसके किस तरीके से, देखो एग्रीकल्चर करते थे जिससे आज उनको फार्मर बोलते हैं। तो हम उनके ऑक्यूपेशंस के नाम से जानते थे, और पुराने टाइम में भी यही चीज़ था कि वो क्या करते हैं उस बेस पे हम लोग, जैसे आज हम लोग अगर कोई बिजनेसमैन है, व्यापार करते तो बिजनेसमैन कह देते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग उस टाइम के लोगों को हंटर गैदरर्स बोलते थे। एंड वो किस तरीके से फूड ऑब्टेन करते थे। आज हम लोग भी फूड खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए तो मेहनत करते हैं, हर चीज़ के लिए तो बिजनेस से सारी चीज़ें करते हैं। तो हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, फिश पकड़ते थे, एंड बर्ड्स गैदर फूड रूट्स नट्स सीड्स और एग्स। अब आप लोगों को फ्रूट्स के बारे में बता दें तो फ्रूट्स देखिए आपके इतने जो है यहाँ से लेते हैं यहाँ तक आप लोगों का जो है फ्रूट्स है क्या होता है। हंटेड वाइल्ड एनिमल्स कॉच फिश एंड बर्ड्स एंड गैदर फूड्स रूट एंड सीड लीव्स स्टॉक इन एग्स। अब आगे बात करते हैं। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस। मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उसका कई रीजन थे, जिसमें क्या था। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स। अगर मान लो उनका मतलब घूमने का सबसे पहला रीजन क्या था कि अगर वो एक जगह पर रुकेंगे, जैसे मान लो एक जगह पर रुकेंगे तो वो आसपास के जितने प्लांट्स हैं उसको खा जाएंगे। They would have eaten up all the available plants and animals resource. Therefore, they would have to go elsewhere in search of food. इसी कारण था वो
एक दूसरे से दूसरी जगह घूमा करते थे। पहला रीजन हमने देख लिया कि वो सोचते थे कि अगर मैं एक जगह रह गया तो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं इनको मैं खा जाऊंगा, मतलब इनका पूरी तरीके से जो अवेलेबल है उनको ख़त्म कर दूंगा। तो इसी से अच्छा वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर द सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर वाइल्ड कैटल। दूसरी रीजन था कि वो लोग इस जैसे जानवर जो थे, इस एनिमल्स थे, क्या दिया हुआ है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस आइदर सच ऑफ स्मॉलर प्रे और इन केस ऑफ द डियर वाइल्ड कैटल, मतलब जानवरों का शिकार करते करते लोग मूव किया करते थे आगे। they why is that is why those who hunted them had to follow their movement। मतलब जब जानवर मूव करते थे, एनिमल्स मूव किया करते थे तो भी उनको फॉलो करते थे और फॉलो करते करते दूसरी जगह मूव कर जाते थे आगे। थर्ड, प्लांट्स एंड ट्री बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। जैसे तीसरा रीजन था कि जो प्लांट्स थे वो अलग अलग सीजन में अपने फ्रूट्स देते थे, और जो इंसान फ्रूट पे डिपेंड होगा तो वो उसको भाई एक सीजन में मान लो गर्मी के टाइम पे आम हो गया, बाकी अगर आम खत्म हो जाने के बाद उसको दूसरे फ्रूट की नीड होगी जो कि दूसरे क्लाइमेट में मिल सकता है, इसलिए जाते थे। तो फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो भी पीपल हैव टू मूव फ्रॉम सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अलग अलग सीजन में मूव किया करते थे। चौथे जो थी, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। इनको वाटर चाहिए होता था। वाटर इन फाउंड लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर, while many rivers and lakes are perennial with water throughout the year. Other season people living in their banks would have had to go search of water during the dry season and winter। ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोगों ने ये चार चीज़ें क्या पढ़ा, आप लोगों को मैं बता दूं। हमने पहला जो पढ़ा हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे, ये लोग क्यों मूव करते थे। पहला था हंटर गेदरर्स, वो हंटर गेदरर्स होते थे। दूसरा उनका ये मानना था कि कहीं अगर एक जगह पर रुक गए तो हम लोग सारे फूड्स खत्म कर देंगे, पहला था। दूसरा था हमारा एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह घूमा करते थे। तीसरा था सीजनेबल प्लांट्स होते थे। और फोर्थ हमारा था कि लेक्स और स्ट्रीम वाटर कंडीशंस। ये चार कंडीशंस थे उनके मूव करने के। तो आप लोग लिख सकते हैं how do we know about these people, हम कैसे उनके बारे में जानेंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गेदरर्स and made and used। it is likely that people made and used tools of stones, wood of bones, which stone tools have survived best। मतलब इन सारी ये चीज़ें, जो दो चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट किया, ये ये जो दो चीज़ें थी आपकी, इन्हीं से उनको सारी चीज़ें मिली हैं। तो सम ऑफ दोज स्टोन टूल वेयर यूज्ड कट मीट, कुछ कट मीट बोन के लिए यूज होते थे। स्क्रैप बार्क एंड हाइड्स, चॉप फ्रूट्स एंड सम मनी बीन अटैच टू हैंडल भी पाए जाते थे। और वुड, उस पे ऊपर हैंडल भी चढ़ा होता था। टू मेक द स्पेयर ऑफ द एरो, हंटिंग अदर टूल्स वेयर यूज to chop wood, and which was used as firewood, and wood are also used to make huts and tools। मतलब लकड़ियाँ हट और मतलब उनकी हट्स वगैरह और टूल्स वगैरह बनाने में भी यूज होती थी, और चॉप करने में यूज होती थी। वुड को चॉप करने में ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मिली हैं। ये आप इसमें इमेज देख लीजिएगा, ये सारी इमेजेस हैं उसकी। अब स्टोन्स में भी हैज बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट, जो है डिगिंग ग्राउंड है, कलेक्ट इडेबल रूट्स, जिसमें लेफ्ट साइड में हमने देखा कि इडेबल रूट्स ये मिले हैं। दूसरा मेड ऑफ एनिमल स्किन, अब किससे बने थे, एनिमल स्किन से। चूजिंग, अब इसमें देखो चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, वो अपना जगह कैसे ढूंढते थे रहने के लिए। तो लुक मैप टू, ऑल द पीपल मार्क विद द रेड ट्रायंगल are sites where from which archaeologists have found evidence hunter gatherers lived many more places। only some gatherers live in many sites were located in source of water and rivers lake। यहाँ पे देखिए कह रहा आप ट्रायंगल से रिलेटेड देखो, पैलियोलिथिक साइट क्या लिखा हुआ है, लोकेट क्या करना था हम लोग को,
प्लेस मार्क एंड रेड ट्रायंगल। रेड ट्रायंगल कहाँ कहाँ है आपको बता दो। रेड ट्रायंगल एक यहाँ, दूसरा यहाँ, ये 3 जगह रेड ट्रायंगल है। तो इन जगह पे हमें मार्क्स करना है कि कब कहाँ कैसे। ये वो जगह थे जहाँ से हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया था, सोर्सेज हमें दिया था। अब आगे बात करते हैं। एक भीमबेटका है जो कि मतलब भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। और रॉक शेल्टर्स में उसमें चूज दीज नेचुरल कैप्स बिकॉज द प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन हीट एंड विंड। ये उस केप को इसलिए यूज करते थे क्योंकि ये रेन हीट और विंड से बचाता था। एंड क्लोज टू द नर्मदा वैली, नर्मदा नदी के पास भी था। और जब नदी के पास था तो यहाँ पे रहने के चांसेस इनके ज़्यादा थे और यहीं से ज़्यादा चीज़ें संभावना है। एज स्टोन वेयर इंपॉर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। मतलब वो लोग हर जगह पे जाते रहते थे कि कहाँ की क्वालिटी अच्छी है, कहाँ के स्टोन की क्वालिटी अच्छी है। मानिए आप केव्स विच देयर अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑफ वॉल्स, ये सारी चीज़ें मिली हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स विथ ग्रेट एक्यूरेसी ऑफ स्किल। मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि वाइल्ड एनिमल्स था और उसके बाद बहुत अच्छी खासी एक्यूरेसी और स्किल थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे साइट्स। तो साइट्स क्या होती हैं पहले देख लीजिए। आर प्लेसेज वेयर रिमेन्स थिंग्स टूल्स पॉट्स बिल्डिंग वर फाउंड। वो रिमेन्स जहाँ पे बिल्डिंग ये टूल्स ये सारी चीज़ें पाई गई वो हमारे क्या कहलाएंगे, साइट्स कहलाएंगी। यूज टू लेफ्ट टू बिहाइंड द पीपल, दीज में फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। एंड विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट ऑफ लेटर चैप्टर। अब अलग अलग चैप्टर तो आगे हम सीखेंगे। तो यहाँ पे फाइंड द कुरनूल केव। कुरनूल केव ट्रेस द आर्स हैव बीन फाउंड इन हियर हियर दिस सजेस्टेड दैट पीपल वेर फैमिलियर विथ यूज ऑफ फायर। मतलब वो ये कि मतलब वो घरेलू कामों में भी यूज करते थे। मतलब फैमिलियर का मतलब यहाँ पे लेंगे कि वो एक आग से परिचित थे। फायर कुड हैव बीन यूज टू मैनी थिंग्स। वो फायर को हर चीज़ में अलग अलग चीज़ में यूज करते थे। लाइट के यूज में, रोस्ट मीट के एंड स्केयर अवे एनिमल्स। वो 3 जगह चीज़ों को यूज करते थे। अपने लाइट जलाने के काम करते थे, उजाला। दूसरा रोट मीट, मीट को भूनते थे। आगे बढ़ते हुए व्हाट डू वी यूज फॉर टू डिसाइड। उसमें क्या है आज हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले नेम्स एंड डेट्स की बात करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स टाइम पीरियड स्टडिंग दे कॉल अर्लीस्ट पीपल को बोलते हैं सबसे पहले पैलियोलिथिक। जो अर्लीस्ट सबसे पहले लोग आए थे पैलियोलिथिक कम फ्रॉम द ग्रीक। इसका मतलब है पैलियो का मतलब ओल्ड और लिथोस का मतलब है स्टोन। जब ओल्ड स्टोन एज को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक। द नेम पॉइंट्स ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइंड टू स्टोन टूल्स पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड 2 million year ago to labor 15,000 year ago. This long stretch of time is divided into lower, middle and upper Paleolithic. Lower अब ये 2 पार्ट में लोअर और अपर में बढ़ गया। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ कवर 99% हिस्ट्री। अब इसी में हम लोग इसमें हिस्ट्री का जो हिस्ट्री का 99% कवर है। तो द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंट चेंज बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर एगो टिल 1000 एगो कॉल्ड द मेसोलिथिक। पहले हम लोगों ने पढ़ा इससे ऊपर का टाइम। अब जो 12,000 ईयर से 10,000 ईयर के बीच चला उसको हम लोग कहते हैं मेसोलिथिक। मेसोलिथिक स्टोन टूल्स फाउंड यहाँ पे क्या पाए गए हैं, फाउंड यहाँ पे भी पाए गए हैं। एंड कॉल्ड माइक्रोलिथ। जो छोटे छोटे टाइनी स्टोन्स पाए गए हैं उसको क्या होता है, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ प्रॉब्ली स्टक ऑन द हैंडल ऑफ बोन्स। मतलब जो छोटे छोटे औजार पाएंगे उसमें बोन्स के हैंडल बने हुए थे। एंड वुड मेक टूल्स सच एज सा, सिक्कल एक हंसिया होता है। एट द सेम टाइम ओल्डर वैरायटी ऑफ टूल्स कंडीशन टू बी यूज। अब यहाँ पे सिक्कल आप क्या समझते हैं, जिससे गांव में मतलब हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है फसल को। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ अबाउट 1000 ईयर एगो नोन एज द न्यूलिथिक। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी, पैलियो, मेसो और
क्या है लास्ट वाला? न्यूलिथिक। अब इसमें व्हाट डू यू थिंक टर्म न्यूलिथिक मीन्स? वी हैव आल्सो मेंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस, यू विल फाइंड नेम ऑफ द many more places in later chapter. Very often use present and names place where people live and past because do not know about them. मतलब लोग पास्ट में क्यों रहते थे? क्योंकि वो किसी के बारे में मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे। आगे बात करते हैं। A changing environment. 12,000 years ago, there were major changes in climate of the world. With a shift relative warm condition in many areas, this led to develop grassland. In this turn, led to increased number of deers and shears and cattle. Those hunted these animals now followed them and learning about their food habits and breeding. This is likely that this helped to people starting thinking about herding, rearing themselves and fishing also become important. देखो क्या होता है, चेंजिंग इन्वायरमेंट, धीरे धीरे इन्वायरमेंट चेंज हुआ 12 साल एगो, मतलब 12 साल पहले जो मेजर चेंजेज जिनमें हुआ क्लाइमेट में हुआ, द शिफ्ट मतलब थोड़ी सी गर्मी आई हल्का सा ठंडी से, क्या हुआ नए नए ग्रास हो गए जिससे शिप गोट बकरियाँ से सारी चीज़ें की क्वांटिटी बढ़ने लगी, मतलब और फिर यहाँ से इनको आइडिया आता है हंटर गैदरर होने का। क्या आइडिया आता है? हंटर गैदरर होने का। अब आप क्या है बात करते हैं द बीइंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब फार्मिंग और हर्डिंग का इनके पास आइडिया कब आता है? तो फ्रेंड्स दिस वाज आल्सो टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बेरिंग ग्रासेस इंक्लूड व्हीट barley राइस ग्रू एंड यहाँ पे देखेंगे rice grew naturally different parts of the subcontinent. Men, women, children probably collected these grains as food. ये सारे किस नाम से जानते थे? इसको फूड के नाम से कलेक्ट करके रखते थे और इसी से फूड बनाते थे। ठीक है, द learn they were grew and when ripened, जब मतलब ग्रो हो जाते थे, राइपन होते थे तो उसको लोग कलेक्ट करके रख लेते थे। एंड दिस मे हैव लेट देम थिंक अबाउट द ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इससे उनका क्या हुआ, एक ग्रोइंग प्लांट्स का पूरा नॉलेज हुआ। एंड द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near campus and lived. Animals such as sheep, goat, cattle, all pig lived in herd, and most of them ate grass, and people protected these animals and attacked by other animals. Now they became herder. क्या हुआ? देखो इन लोगों ने देखा कि इनको जैसे इन्होंने देखा कि पीपल कुड आल्सो अट्रैक्ट देम टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड। धीरे धीरे वो फूड के साथ जो जानवर थे उनको देखते रहते थे, और जो ज़्यादातर हर्ड में कौन चलते थे? encourage animals relatively gentle come near the camps where lived. The animals such as कौन से थे? sheep, goat, cattle, also pig lived in herd. ये सारे क्या रहते हैं? हर्ड में रहते थे, मतलब एक झुंड में रहते थे, जिससे इन्होंने धीरे धीरे उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अदर वाइल्ड एनिमल्स को किल करते थे, इनको प्रोटेक्ट करते थे, और धीरे धीरे ये लोग हर्डर बन गए। कैसे बने? इन लोगों ने क्या देखा, झुंड में आते थे, उनको इन्होंने प्रोटेक्ट किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि वाइल्ड एनिमल्स से इनको बचाने लगे, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को मारने लगे, इनको नहीं मारने लगे, और धीरे धीरे इन्होंने हर्डर्स हो गए। अब आगे देखते हैं डोमेस्टिकेशन। क्या पढ़ेंगे? डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन प्रोसेस बाई पीपल ग्रो प्लांट्स एंड टू लुक आफ्टर एनिमल्स। ये सारी चीज़ें वेरी ऑफन प्लांट्स एनिमल्स दैट आर टेंड पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एंड एनिमल्स। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एनिमल्स दैट आर प्रोन टू डिजीज। दे आल्सो सेलेक्ट द प्लांट दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन। क्या होते थे? वो लोग वही चूज करते थे जो एनिमल्स को बहुत कम डिजीज हो, और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा जो होना चाहिए इनका कि जो वो प्लांट यूज करते थे जो लार्ज ग्रेन ग्रेप रहे। तो एंड बी हैव स्ट्रॉन्ग स्टेक कैपेबल एंड बेरिंग वेट ऑफ राइप ग्रेन and seeds from the selected plants and preserved sown to ensure that new plants will have to same qualities। मतलब वो लोग कुछ ही प्लांट्स का सीड्स करते थे जो उनके लिए प्रॉफिट होता था,
और सबसे पहले जो उनसे उनको इसलिए ग्रो करते थे, मतलब उनको राइप कर देंगे, ज़मीन में मिला देंगे, मतलब बुआई कर देंगे, तो नए प्लांट्स उनको उग जाएंगे। Among the animals that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domestication animals plants become different from wild animals. Wild animals आप समझ रहे होंगे, domestication फिर धीरे धीरे ये जो एनिमल्स होता है उसको डोमेस्टिक के रूप में यूज कर लेते हैं घरेलू कामों में। द teeth are horns. Wild animals are usually much larger than those of domestic animals. देखिए यहाँ पे ये ये दोनों। अब यहाँ पे look at the two sets of teeth. Which do you think belong to a wild pig and which is a domesticated one? Domestication is a gradually process that look place in many parts of the world and began about 12,000 years ago. Virtually all the plants and animals produced we use food today. मतलब जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हम लोग यूज करते थे उसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? Food. It is result domestication. Some of the earliest plant domesticated were wheat, barley, and the earliest domestication animal include sheep और goat भी होती थी। तो फ्रेंड्स इसमें हमने देखा कि कैसे क्या उगाए और हमें किस किस चीज़ों से जानने को मिलता है। ए न्यू वे ऑफ लाइफ जैसे सीड, फूड, गिफ्ट, स्टोर। तो ये if you plant a seed, you will notice that takes some time to grow. This is for the several days, weeks, month, some cases year. जब आप कुछ प्लांट ग्रो करते हो, मतलब उगाते हो, बुआई करते हो, तो आपको मतलब टाइम लगता है, जैसे 6 महीने, 3 महीने, इस तरीके से टाइम लेता है। सेवरल डेज, वीक, मंथ, सम केसेज ईयर। When people began to growing plants, it means that they had to stay in सेम प्लेस। अगर आप प्लांट्स उगा रहे हो तो आप कितने टाइम तक सेम प्लेस पे स्टे रहोगे? फॉर ए लॉन्ग टाइम, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, बेडिंग, ड्राइविंग एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन रिपन एंड देन ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली। वो लोग अगर बुआई कर देते तो उसको भाई उसके आसपास उसको इरिगेशन करना, उसको प्लांट एनिमल से बचाना, ये सारे काम करने के बाद जब राइपन हो जाते थे तब वो लोग उसको केयरफुली से यूज कर लेते थे, मतलब काफ़ी अच्छे से केयरफुली थे उसके कि उसको जैसे आज हम लोग भी स्टोरेज वगैरह बनाए हैं उसी तरीके से वो भी करते थे। अच्छा, ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड्स। फूड और सीड दोनों दो उसके सोर्सेस है, एक फूड दूसरा सीड। पीपल हैड टू थिंक वे स्टोरिंग इन माइनिंग एरियाज। दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स, बड़ा बड़ा क्ले पॉट्स बनाने लगे, वो बास्केट बनाने लगे एंड डग पिट्स इनटू अ ग्राउंड। अब इसमें देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब वो था कि मेन यहाँ पे है कि इनका कहना है कि लोग उस समय के लिए क्या करते थे, ये सारी चीज़ें क्यों यूज करते थे। कह रहा डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? क्या वो पॉट्स बनाते थे, यूज करते थे? अगर यूज करते थे तो उसका आप रीजन दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल यूज करते थे, क्योंकि हमें ऑर्नामेंट्स से कुछ पॉट्स वगैरह भी मिले हैं जिसको हम लोग उस मिट्टी के घड़े वगैरह मिले हैं जिसको वो लोग स्टोरेज के लिए यूज करते थे। अब एनिमल्स को लोग कैसे स्टोर करते थे? बिसाइड दे आर लुक केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क which is important source of food and meat where it's required. Other world animals that are reared can be used store of food. तो किस तरीके से रखते थे? जैसे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे उनको आसानी से क्या करते थे वहाँ पे स्टोर करते थे। उनसे कैसे फूड स्टोर करते थे? उनको आसपास केयरफुली और मिल्क वगैरह जो प्रोवाइड होता था उनसे अपना गुजर बसर करते थे डोमेस्टिक, और बाद में अपना जैसे मान लो क्लियर करना होता था तो बाद में मार देते थे। फाइंडिंग आउट अबाउट फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। अब हम कैसे फाइंड करें कि फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स कौन थे? तो यू विल नोटिस दैट अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर ईच मार्क्स इन अ साइड फ्रॉम। जब आप पीछे मैप में देखेंगे तो स्क्वायर, ब्लू स्क्वायर देखेंगे तो उसमें क्या है, ईच मार्क साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली मेंबर्स। जहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे अर्ली मेंबर, सबसे पहले जो मेंबर्स थे उनके बारे में जानकारी दी, वो फार्मर्स और हंटर गैदरर्स होते थे। देयर आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ये सारे कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते थे। सब कॉन्टिनेंट का मतलब समझते हैं, जहाँ मतलब
जहाँ जहाँ खुदाई हुई वहाँ वहाँ पे मतलब कॉन्टिनेंट्स जहाँ जहाँ पे एक्सकैवेशंस हमारे पाए गए, वो सारी जगहों पे पाए जाते थे। सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस इज नॉर्थ वेस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा है नॉर्थ वेस्ट, आपका पाकिस्तान साइड में जो है, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान साइड में, प्रेजेंट डे जो कश्मीर में है और साउथ इंडिया में है। टू फाइंड आउट वेयर दीज साइट्स वेयर सेटलमेंट, अब हमें कि यहाँ कैसे सारे ये जो साइट्स थे इनका कैसे सेटलमेंट था ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैसे रहते थे, क्या उनके लाइफ साइकिल थी, तो उसके बारे में हम लोग उनके प्लांट्स और एनिमल्स के बोन्स से, जो हम लोग को प्लांट्स वहाँ के वो मिले हैं उनके बोन्स मिले, उस कारण उसी से हम लोग पता लगाएंगे कि उनका सेटलमेंट कैसे था, वो लोग कैसे सारी चीज़ें अरेंज करते थे। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड्स रिमेन्स बर्न्ड ग्रेन्स, दीज हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली ऑन द पर्पज, मतलब वो लोग जैसे पहले से किसी उनको कैसे ग्रेन उन्होंने बर्न किया, कैसे पहले तो उनको कुछ आइडिया था नहीं, तो कैसे किए उनको कई गलती से, हर चीज़ तो अच्छी काम तो सारे हमेशा गलती से ही होते हैं और बुरे भी काम गलती से ही होते हैं, तो फिलहाल उसमें कोई वो नहीं है। तो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड रिमेन बर्न ग्रेन एंड these may have been burned accidentally on the purpose. Scientists can identify these grains and so be uh, know that number of crops were grown in different art and subcontinent. They can also identify the bone of different animals. Toward the settlement of life, सेटलमेंट ऑफ लाइफ की तरफ चलते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेज ऑफ हट्स एंड हाउस एंड सम साइड, उसको कुछ हाउस वगैरह भी मिले हैं। फॉर इंस्टेंस ऑफ एक एग्जांपल है कहाँ पे मिले हैं, अगर आपको बोला जाएगा तो बुर्ज होम, जो कि कहाँ है, प्रेजेंट डे कश्मीर में है। पीपल बिल्ड पिट हाउस, क्या बनाते थे, पिट हाउस, डग इनटू द ग्राउंड, गड्ढा मतलब गड्ढे खोद के एक जो घर बनाते थे तो पिग हाउस बोलते, सॉरी पिट हाउस। स्टेप लीडिंग इनटू देम, दीज में बी हैव प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, और ये कब उनको यूज आता था, कोल्ड वेदर में वो लोग इसको इनका शेल्टर का काम करता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग hearth and both inside the outside of the huts, which suggest that depending on the weather people cook food either indoor or outdoor, मतलब वो इंडोर कब बनाते थे आउटडोर बनाते थे, डिपेंड क्या करता था वेदर पे, अगर बारिश वगैरह ज़्यादा हो रही तो अंदर बनाएंगे आदि, और अगर बारिश नहीं हो रही तो बाहर बनाते थे। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम many sites as well. Many of these were different from earlier. सारे क्या हैं एक दूसरे से, जो स्टोन टूल्स पाए गए पहले से अब जो हाल ही में पाए गए वो डिफरेंट हैं। पैलोलिथिक टूल्स दैट व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक, and these include tools that we polished to give फाइन कटिंग, जैसे हम लोग को देखे थे पॉलिश्ड होते थे, फाइन कटिंग मतलब अच्छी खासी उस पर कटिंग वगैरह डिजाइन वगैरह होती थी। मोटार पेस्टल्स यूज टू ग्राइंडिंग ग्रेन, मतलब उसको ग्राइंडिंग करने के लिए मोटार वगैरह यूज होता था। प्लांट प्रोड्यूस मोटार्स एंड डिपेस्टल, मोटार क्या होता है फ्रेंड, मोटार होता है सीमेंट बालू इन सब का मिक्सचर होता है। तो देर आर यूज ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टूडे सेवरल थाउजेंड ईयर later. At the same time, tools Paleolithic types continue to be made and used to remember. Some tools were also made from bone. कुछ सारे तो पत्थर के कुछ बोन से भी हमारे टूल्स बने होते थे। अब यहाँ पे many kinds of earlier eastern pots have been also been found. These were sometimes डेकोरेटेड, कुछ तो डेकोरेटेड थे, वेयर यूज टू स्टोरिंग थिंग्स, जो कि स्टोर करने में यूज होते थे। जैसे कुछ तो ऐसे थे जो स्टोर करने में यूज होते थे। पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड स्पेशली ग्रेन, ज़्यादातर क्या उगाने में मतलब कुक करने में यूज होते थे ग्रेन, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, लेंटिल हो गया, नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। आज हम ये लोग हमारे लाइफ के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, अगर ये सारी चीज़ें ना मिले तो हम लोग फूड मतलब नहीं, एक हिसाब से कहें तो सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें कॉमन सी चीज़ें हैं। तो द डाइट बिसाइड दे बिगैन वीविंग क्लॉथ यूजिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन एंड that could now be grown. Did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas men and women still not continue to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding.
क्या करते थे, डिड यू चेंज एवरीवेयर ऑल द वंस quiet and many area men and women still continue hunt gather food and elsewhere people adopted farming and slowly over several thousand years besides some of case people try to combine these activity and different thing during the season। क्या होता है जो देखिए कुछ पीपल में हम लोग देखते हैं कि पीपल जो होते हैं सम केसेज में देखा कि पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटी, मतलब जो ये लोग अपना फसल करते थे मतलब हार्ड और ये दोनों को कंबाइन करके डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन, वो हर चीज़ों को अलग अलग करते थे, कंबाइंड वर्क करते थे। पहले तो एग्रीकल्चर से ही नहीं, हर सीजन में अलग अलग टाइप के वर्क किया करते थे। अब क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, मेहरगढ़ की बात करेंगे तो काफ़ी लंबा चैप्टर है शायद, हाँ शायद ऑलमोस्ट हम लोग एंड की तरफ ही हैं शायद, हाँ तो क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग मेहरगढ़ जो कि मैप 2 में हमें मिलेगा, मेहरगढ़ क्या था, तो दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास। कहाँ पे मिलता है ये, बोलन पास, कहाँ पे, बोलन पास, और विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इनटू द ईरान। ये ईरान का बोलन पास क्या होता है, ईरान का सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है रूट होता है। जो मेहरगढ़ वाज प्रोबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बैरली एंड व्हीट। ये वो जगह है जहाँ पे लोग गेहूँ और जौ उगाना शुरू किए थे। तो द रियर सी फूड फॉर फर्स्ट टाइम दिस इज एरिया इज वन ऑफ द अर्लीस्ट and that we know about. At that site, many animals born were found. The wild animals such as deer and pig, also bones, sheep and goats were found. ये सारी चीज़ें वहाँ पे फाउंड की जाती थी। अदर फाइंड ऑफ मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर, जो रिमेन्स मिले हैं हमें कैसे कैसे मिले हैं, हमें जो मिले हैं स्क्वायर में, स्क्वायर रेक्टेंगुलर, ईच हाउस हैड 4 मोर कंपार्टमेंट सम विच में हैव बीन यूज टू स्टोरेज, मतलब जो मिले हैं इसमें कंपार्टमेंट बने होते थे जिसको किस लिए यूज करा जाता था, स्टोरेज के लिए, ठीक है। When people die, these relative and friends generally pay respect to them. People look after, मतलब कि जैसे आज भी हमारे यहाँ परंपरा है वही चीज़ें पुराने टाइम में भी थी। ये हाउस इन मेहरगढ़ दिस इज मेड ऑफ हाउस, एक बना हुआ था जो कि हैव लुक लाइक ऐसे कुछ दिखता था, ये ये वहाँ का घर था। अब यहाँ पे आगे ये ब्यूरियल फ्रॉम मेहरगढ़ कैन यू आइडेंटिफाई स्क्रीटन ऑन द गुड्स, ये इसमें से कह रहा है स्क्रीटन ऑफ गोट्स कौन सा हो सकता है, ये ये जो स्क्रीटन है ये गोट्स का हो सकता है जो यहाँ पे है। आगे आगे बढ़ते हैं तो them perhaps in belief that is some form of life after death. Burial is one of the such arrangements. Several burial sites have been found in Mehergarh. Burial sites पाए गए हैं and which is where probably means several food and next word. अब elsewhere हम देखेंगे cave painting in France जो कि मिला है below from the cave painting France. This site was discovered by the school children then 100 years ago. Painting like this were made between 20,000 and 10,000 years ago. Many there were animals and wild horses and choors and older wild from the cattle. Visions, woolly rhinoceros, reindeers and bears painted in the bright color. देखिए तो these color were made from the mineral like mineral से बना है, other iron ores and charcoal भी है। It is possible that these painting done ceremonial occasion and perhaps they were
मेड फॉर द स्पेशल रिचुअल। इन सारी चीज़ों के लिए स्पेशल पे वो बनाते थे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स में देखिए हंटर गैदर साइट्स हो गया, हैबिटेशन हो गया, फैक्ट्री हो गए, पैलेलिथिक प्रादे मेसो माइक्रोलिथिक, डोमेस्टिकेशन, फार्मर हर्डर, न्यूलिथिक एंड ब्यूरियल्स। यहाँ पे न्यूलिथिक साइट्स में हम देखेंगे कि फाइंड द टर्की यू अटलस एंड मोस्ट फेमस। तो आपको ये सारी होमवर्क होमवर्क का समझ लीजिए कि आपको ये सारे चैलेंजेस हैं जिनको आपको करना है। फ्रेंड्स इसका मेरा नोट्स आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप A1 ट्यूटोरियल्स बाय पांडे सर्च कर लीजिएगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें नोट्स हम क्लास 6 का बिल्कुल प्रोवाइड करा देंगे। आपको जो PDF है आपको ये मिल जाएगा, प्लस में इन सारे जो चीज़ों का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और बने रहिएगा हमारे साथ। एंड हो सके तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी है मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर बताते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।